Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि पीरियड खत्म होने के बाद कब कांटेक्ट में रहने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्योंकि पूरी पीरियड साइकिल में ऐसा नहीं होता कि किसी भी दिन आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो पीरियड खत्म होने के बाद महिलाओं के पास कुछ ही ऐसा टाइम होता है, कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जिसमें महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो इन दिनों को जानना आप लोग के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ओव्यूलेशन को जानना ज़रूरी है और ओव्यूलेशन आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है, शॉर्ट पीरियड साइकिल का मतलब है जिन महिलाओं को 21 से लेकर 25 दिन के बीच में हर महीने पीरियड्स आ जाता है, तो उन महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है वो 7वें दिन से, यानी जो पीरियड साइकिल का 7वां दिन है, 7वें दिन से लेके 15वें दिन के बीच में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना। जब एग रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में एग होगा, स्पर्म एग से मिलता है, तब जाके एग फर्टिलाइज होता है और तब जाके एग फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। जब वो यूट्रन वॉल पे पहुंच जाता है बनता है ब्लास्टोसिस, और ब्लास्टोसिस जब यूट्रन वॉल पे बरो हो जाता है तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बट उसके लिए ओव्यूलेशन का होना जरूरी है। अगर आपको ये पता चल जा रहा है इस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज करता है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट पीरियड साइकिल का बता दिया। और जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड साइकिल है, यानी जिन महिलाओं को हर महीने 28 से लेकर 35 दिन के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो उन महिलाओं का जनरली ओव्यूलेशन पीरियड साइकिल के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। और इसके साथ जिन महिलाओं की लाइक लॉन्ग पीरियड साइकिल है या इरेगुलर है, 40 से लेकर 60 दिन के बीच में पीरियड्स आता है, तो इस कंडीशन में तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपकी लॉन्ग पीरियड साइकिल है, इरेगुलर पीरियड साइकिल हो, तो इस कंडीशन में महिलाओं का रेगुलर यानी हर महीने ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। ओव्यूलेशन को जानने के लिए आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन के दौरान कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो देखिए गाइस, और जिन महिलाओं की 40 से लेकर 60 दिन के बीच में पीरियड्स आते हैं तो उन महिलाओं का जो जनरली ओव्यूलेशन है वो पीरियड साइकिल के 20वें दिन से लेकर 40वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। क्योंकि हर महिला का ओव्यूलेशन, जो महिला को पीरियड आती है उससे 14 दिन पहले ही होता है, चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इरेगुलर। बट उसके लिए ओव्यूलेशन का होना जरूरी है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो तब भी आपका ओव्यूलेशन हो रहा होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। तो ओव्यूलेशन के लिए आपकी बॉडी में आपको लक्षणों को नोटिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप पता कर सकते हैं आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। और आपको अगर पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने से पहले ही महिलाओं की बॉडी में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, तो आपको उन लक्षणों को पहचान के उन दिनों में कांटेक्ट पे रहना है। और तो सबसे मेन बात ये आती है जब महिला का अंडा रप्चर होता है। देखिए होता क्या है, पीरियड खत्म होने के बाद से महिलाओं की ओवरीज में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर डोमिनेंट बनता है। और डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। यानी फॉलिकल रप्चर होता है, उसमें से मैच्योर एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतजार करता है। जो एग की लाइफ होती है इतनी ही होती है, उसके बाद एग्स जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं की पीरियड शेड हो जाती है अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ओव्यूलेशन के मिनिमम टाइम लगता है 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव होने में। और सबसे मेन बात तो अभी ये आती है कि अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो उससे पहले आपको कांटेक्ट में रहना है या उससे बाद में आपको कांटेक्ट में रहना है। सर तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ 4 to 5 डेज की होती है। अगर महिलाओं की बॉडी के अंदर स्पर्म पहुंच गया है तो स्पर्म 4 से लेकर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर आप ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले भी कांटेक्ट पे रहते हैं या ऑल्टरनेट डेज आप पीरियड खत्म होने के बाद कांटेक्ट में हैं, तो तब भी आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्योंकि अगर ऑलरेडी स्पर्म महिला की बॉडी के अंदर होगा और 2-3 दिन बाद अगर एग रिलीज होता है तो स्पर्म एग से जल्दी मिल जाएगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, देन फर्टिलाइज एग आगे की प्रोसेस में मूव करता है यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो अंडा फूटने के बाद आपके पास सिर्फ
24 से लेके 36 घंटे होते हैं, बट अंडा फूटने से पहले आपके पास 5 दिन का टाइम होता है। तो अंडा फूटने से पहले ही आपको ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहना चाहिए, और अंडा फूटने के बाद भी 2-3 दिन तक आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। और सबसे पहले आप अपने ओव्यूलेशन को जाने, अपने बॉडी को नोटिस कीजिए, अपने बॉडी में होने वाले ओव्यूलेशन के लक्षणों को नोटिस कीजिए, क्योंकि हर महिला का जो ओव्यूलेशन होता है वो मिड साइकिल में ही होता है, और जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो महिलाओं की बॉडी में ओव्यूलेशन के लक्षण जरूर दिखाई देते हैं। बस उन लक्षणों को जान के अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कीजिए। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।